नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय राजनीति की एक सबसे बड़ी ताकत, भारतीय जनता पार्टी की। आखिर क्या है बीजेपी, इसकी सोच क्या है और सत्ता के शिखर तक ये पार्टी पहुंची कैसे? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि बीजेपी आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है या फिर एक पूरी की पूरी विचारधारा? चलिए, इस विश्लेषण में इसी सवाल की तह तक जाते हैं। अगर एक नज़र में देखें तो बीजेपी एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जो कुछ खास स्तंभों पर टिकी है। सबसे पहले हिंदुत्व पर आधारित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, फिर आता है आर्थिक सुधारों पर इसका जोर, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे ऊपर रखना, और हाँ, विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इसका एक बहुत बड़ा फोकस है। असल में यही वो आइडियाज हैं जिनकी झलक पार्टी के लगभग हर पॉलिसी में देखने को मिलती है। ठीक है, ये तो हुई ऊपरी बातें, लेकिन इन सब के पीछे की असली सोच क्या है? मतलब बीजेपी को ड्राइव क्या करता है? इसे समझने के लिए हमें पार्टी की विचारधारा को उसकी जड़ों से समझना होगा। तो देखिए, पार्टी की विचारधारा को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। यही इसे समझने की चाबी है। सबसे पहला पिलर है हिंदुत्व, जिसका मतलब है देश की संस्कृति और परंपरा को राजनीति का केंद्र बनाना। दूसरा है राष्ट्रवाद, यानी मजबूत सेना, सुरक्षित बॉर्डर और राष्ट्रीय एकता पर पूरा फोकस। तीसरा है आर्थिक राष्ट्रवाद और मार्केट इकोनॉमी का एक मिक्स। एक तरफ तो प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करना, और दूसरी तरफ मेक इन इंडिया जैसे अभियानों से अपने उद्योगों को भी मजबूत बनाना। और चौथा पिलर है सशक्त शासन, मतलब एक ऐसी सरकार जो फैसले तेजी से ले और कानून व्यवस्था को लेकर सख्त हो। यही चारों स्तंभ मिलकर पार्टी के हर एक्शन का रोड मैप तैयार करते हैं। अब सवाल ये है कि ये विचारधारा, ये सोच आई कहाँ से? बीजेपी तो 1980 में बनी थी, है ना? लेकिन इसकी कहानी असल में इससे कहीं पुरानी है। इसके आज को समझना है तो इसके अतीत में चलना ही होगा। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। कहानी शुरू होती है 1951 से, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। फिर 1977 में जनसंघ और दूसरी पार्टियां मिलकर जनता पार्टी बनाती हैं। लेकिन ये गठबंधन ज्यादा चला नहीं और टूट गया। और फिर 1980 में जनसंघ के पुराने नेताओं ने मिलकर बनाई भारतीय जनता पार्टी, जिसके पहले अध्यक्ष बने अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो देखा, इसकी जड़ें कितनी पुरानी और गहरी हैं। ठीक है, पार्टी तो बन गई, पर दिल्ली अभी दूर थी। ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो चलिए अब देखते हैं कि ये पार्टी हाशिए से निकलकर देश की मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स का चेहरा कैसे बनी। बीजेपी के इस पूरे सफर को हम 3 दौर में देख सकते हैं। पहला दौर था 1980 से 1989 का, यानी शुरुआती संघर्ष के साल। पार्टी तब छोटी थी, अपनी पहचान ढूंढ रही थी, और उसने गांधीयन सोशलिज्म जैसा रास्ता भी अपनाया था। फिर आया 90 का दशक। ये था पार्टी के तेजी से उभार का समय। राम मंदिर आंदोलन से इसे जबरदस्त लोकप्रियता मिली और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार भी बनी। और फिर तीसरा दौर शुरू होता है 2014 के बाद। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी का एक ऐसा विस्तार हुआ जैसा पहले कभी नहीं देखा गया, जिसने केंद्र और कई राज्यों में इसकी सरकारें बनाई। इस पूरे सफर की कहानी सिर्फ एक नंबर में सिमट सकती है, और वो नंबर है 2। जी हाँ, 1984 के चुनावों में बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें मिली थीं, और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। ये जो बदलाव है ना, ये वाकई में कमाल का है। अब इतने बड़े विस्तार के पीछे सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि एक मजबूत मैसेजिंग भी थी। चलिए पार्टी के कुछ सबसे पावरफुल नारों पर एक नजर डालते हैं। पहला है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये स्लोगन एक ऐसे विकास की बात करता है जो किसी को पीछे ना छोड़े, जो समाज के हर तबके तक पहुंचे। फिर दूसरा नारा आत्मनिर्भर भारत। इसका सीधा सा मतलब है देश को आर्थिक तौर पर अपने पैरों पर खड़ा करना, ताकि भारत अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहे और देश में ही उत्पादन बढ़े। और तीसरा न्यू इंडिया। ये एक विजन है, एक ऐसे भारत का जो मॉडर्न हो, टेक्नोलॉजी में आगे हो और दुनिया की एक बड़ी शक्ति बने। ये तीनों नारे मिलकर पार्टी के गवर्नेंस विजन की एक पूरी तस्वीर पेश करते हैं। तो हमने पार्टी की विचारधारा देख ली, उसका इतिहास समझ लिया और उसके नारों पर भी बात कर ली। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि बीजेपी के वो 5 बुनियादी सिद्धांत कौन से हैं जो आज उसकी असली पहचान है। तो ये हैं वो 5 मूल सिद्धांत।
पहला, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जो सीधे सीधे हिंदुत्व की विचारधारा से जुड़ा है। दूसरा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो नेशनल यूनिटी की बात करता है। तीसरा, विकास और आधुनिकता, जो न्यू इंडिया के विजन को आगे बढ़ाता है। चौथा, मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा, जो कि राष्ट्रवाद की पॉलिसी का कोर है। और पांचवां, भ्रष्टाचार मुक्त शासन। इन्हीं 5 पिलर्स पर पार्टी अपनी हर पॉलिसी और हर फैसले को खड़ा करती है। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। इन सिद्धांतों के आधार पर, मतलब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकास और सुरक्षा के दम पर, बीजेपी का भविष्य कैसा दिखता है? और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि भारत के भविष्य पर इसका क्या असर होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।